जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के 5 बज गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका अपना डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं राजा और आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं 21 सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पूरी जोश, पूरी ऊर्जा और पूरे होश के साथ। दोस्तों, ये जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेक्टिव है। जैसा कि आप फील भी कर पा रहे होंगे, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट। पूरे सेशन को बहुत ध्यान से मन लगा करके आपको सुनना होगा और हर एक पॉइंट को नोट भी करना होगा। लास्ट में टेस्ट भी हम लगाएंगे। और ये जो आपकी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसका नाम है करंट का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ अब टेलीग्राम में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम में। डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ इन टेलीग्राम। अगर आपको जो लिंक दिया गया है उससे नहीं खुलता है तो बस आप क्रेजी जीके ट्रिक अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर चैनल, आप यहां पर 1 नहीं लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा। बस लगाना है। और देखिए दोस्तों, हम आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के साथ आपके रिवीजन के लिए डेली टेस्ट भी देते हैं, जिसमें आपको रैंक मिलेगी और आपने कहां पे गलती की है पूरा एनालिसिस होगा हमारे रूट एप्लीकेशन पर। रूट एप्लीकेशन को खोलिए और फ्री टेस्ट को खोलिए, वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, गलतियां करने से कभी मत डरना, हमेशा प्रयास करते रहना, क्योंकि एक बार में परफेक्ट कोई नहीं होता। दोस्तों, परफेक्शन नाम ही झूठा है। परफेक्शन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जब तक जुनून आपके दिल के अंदर नहीं है, जो भी इंसान पागल होता है अपने सपने, अपने लक्ष्य के पीछे, वही कुछ कर गुजरता है। इतिहास गवाह है, जिसने हमेशा अपने जुनून के साथ काम किया, सफलता उसको मिली है। पागल बनिए, नेवर एवर क्विट अप। आप बस मेहनत करिए, सब कुछ मिलेगा। जिद्दी बनिए, मैं ही करूंगा इस काम को। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह पे आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो मैं नाम लेने वाला हूं, बहुत ही ऊंचा और बहुत ही डरावनी स्थिति है यहां पर। तो यह है सियाचिन। दोस्तों, सियाचिन बहुत ऊंचा स्थल है, युद्ध स्थल है, जहां पर हमारी आर्मी हमारे लिए लगातार तैनात रहती है कि दुश्मन हमारे ऊपर अटैक ना करे। वहां पर इंडियन आर्मी ने एक्टिवेट किया है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, ताकि कोऑर्डिनेशन और देश की सुरक्षा और मजबूत हो सके। दोस्तों, भारतीय सेना ने सियाचिन पर 19,061 फीट पर, पानी तक यहां पे वो नहीं पी पाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। यहां पर सैटेलाइट के आधार पर इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया गया है। अब सवाल उठता है कि सियाचिन कहां पर है? तो देखिए, यह है सियाचिन, यह है सियाचिन, ये वाला आप हिस्सा देख पा रहे हो, यह सियाचिन है। सियाचिन काराकोरम दर्रे में है। सियाचिन काराकोरम दर्रे में है। काराकोरम रेंज में, काराकोरम श्रेणी में है, रेंज में है। ठीक है, तो यहां पर है काराकोरम रेंज में सियाचिन, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। देखिए कैसे सैटेलाइट काम करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, जब भी आप जो बात करते हो उस सिग्नल को सैटेलाइट को भेजता है। सैटेलाइट हमारे धरती के चक्कर लगा रही होती है, फिर वो सैटेलाइट एंटीना को इंफॉर्मेशन भेजता है, फिर ये सैटेलाइट मॉडेम के पास जाती है, कंप्यूटर या मोबाइल फोन, फिर ये इथरनेट डायल अप, और फिर इस प्रकार से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है, इंटरनेट प्रोवाइडर के पास जाती है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन कन्वे होती है। यहां पे दोस्तों मैंने बात की है अपनी भारतीय सेना की, तो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारी भारतीय सेना से संबंधित पूछे जा सकते हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच में 9 नंबर का आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता
29 जून 2022 को देहरादून में आयोजित किया गया। दोस्तों हाल ही में खान क्वेस्ट 2022 में हमारी भारतीय सेना 16 देशों के साथ इन्होंने मल्टीनेशनल शांति अभ्यास किया है। कहां पर हुआ है? मंगोलिया में खान क्वेस्ट हुआ है। देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं, 29 नंबर के हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं। उसके अलावा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BS राजू जी हैं। क्या नाम है इनका? BS राजू नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ऐसा बदलाव हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? तो दोस्तों इनका नाम है टी राजा। क्या नाम है? टी राजा नाम है इनका। देखिए दोस्तों जो टी राजा हैं ये जस्टिस M दोराईस्वामी का स्थान लेंगे। देखिए जो भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति ने 22 सितंबर 2022 से मद्रास हाई कोर्ट के जो सीनियर न्यायाधीश हैं टी राजा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ना कि गवर्नर अपॉइंट करता है। इज दैट क्लियर? चलिए मद्रास हाई कोर्ट की बात यहां पर आई है तो मद्रास हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है तमिलनाडु राज्य के लिए है और केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है पुडुचेरी। ठीक है, तो 2 जगह यहां पर आप याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य को कवर करता है और यूटी पुडुचेरी को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, और ये चेन्नई में स्थित है। कहां पर है? चेन्नई में है। कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद भारत का तीसरा सबसे पुराना हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1862 को हुई थी। इज दैट क्लियर? दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे भारत के हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट न्यायाधीश के बारे में, यानी आपका 1 से 2 नंबर पक्का है। तो देखिए यहां पर 25 हाई कोर्ट टोटल, यहां पर प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट है। सबको बता पाना मतलब एक ही करंट अफेयर्स का सेशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यायाधीश के नाम बता रहा हूं, धीरे धीरे सबका बता दूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं प्रकाश श्रीवास्तव जी। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। देखिए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हैं पंकज मित्तल जी। और मध्य प्रदेश के हाल ही में बनाए गए हैं रवि मलिमथ। क्या नाम है इनका? रवि मलिमथ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो दोस्तों हाल ही में एक्सरसाइज 01/22 का आयोजन किया गया है। इसका नाम ही है 01/22। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब देखिए यहां पे लिखा है ऑस इंडेक्स, तो ऑस इंडेक्स भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ठीक है, पिच ब्लैक भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। देखिए यहां पर एक और एक्सरसाइज है इप्समार। तो इप्समार जो होता है ये किसके बीच में होता है? साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया के बीच में होता है। ठीक है, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, याद रहेगा आपको। चलिए तो दोस्तों भारत और अमेरिकी तटरक्षक ने 19 सितंबर 2022 को यह अभ्यास किया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, आइए इस पे डिस्कस करते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस इंडेक्स और पिच ब्लैक। मैंने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे होते हैं, जैसे टेबल टॉप होता है, संवेदना होता है, ENBN-SF होता है, ENBN बिलाट होता है, संप्रीति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो इप्समार होता है ये भी मैंने आपको ऑप्शन में ही बता दिया है।
ब्राजील, दक्षिण अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन, साइक्लोन भारत और मिस्र, शक्ति वरुण और गरुण, और डेजर्ट नाइट भी ऐड कर दीजिए, डेजर्ट नाइट। ये चारों अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। गरुण शक्ति इंडो इंडो कार्पेट, इंडो इंडो बिलाट, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे भारतीय तटरक्षक की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 को हुई है और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह पठानिया इसके प्रेजेंट में महानिदेशक हैं। क्लियर। चलिए, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार? GRSE लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब सवाल उठता है कि GRSE है क्या? इट इज नोन एज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, आप लोगों ने 2 दिन में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी और हम सफल भी हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ है। अब देखिए हम 45,000 50,000 में पहुंच रहे हैं आपकी मेहनत की वजह से। अब 1 शेयर और बनता है दोस्तों, अब हमें 1 लाख पहुंचना है। हमारा अगला टारगेट 1 लाख है। हर एक बच्चा अगर एक ही बच्चे को शेयर करता है तो 50,000 बच्चा हमारे साथ अभी डेली करंट अफेयर में जुड़ा है तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब GRSE लिमिटेड को समझते हैं दोस्तों। ये कहां पर है? तो ये कोलकाता में है और गृह मंत्रालय यानी जो भारत की होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों? यह पुरस्कार जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके राजभाषा का सर्वोत्तम यानी बेस्ट एक्सिक्यूशन को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर GRSE लिमिटेड की बात करें तो ये क्या है? तो ये वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों का निर्माण और मरम्मत करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलकाता में है। और इसकी स्थापना 1884 में हुई है। PR हरी इसके अध्यक्ष हैं। विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट हैज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट हैज बीन हेल्ड। तो अलग अलग राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कहां पर हुआ? धर्मशाला में हुआ है। यह 3 दिन चला है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन किया गया है। यहां पे हिमाचल प्रदेश की बात आ रही है तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले इनके गवर्नर का नाम जानते हैं। तो इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर हैं। यहां पे लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। अब आप सभी ने कमेंट बॉक्स पे बोला था कि मैं आपको उस राज्य के नेशनल पार्क भी बताऊं। तो नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स हैं, जैसे कांगड़ा पेंटिंग के लिए जाना जाता है हिमाचल और कुल्लू शॉल के लिए जाना जाता है। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं मैप की मदद से आपको भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पूरे बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, 25 से 30 मिनट में पूरा सार देने का प्रयास करता हूं। आपको पता है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये टॉपिक UPSC से लेके भारत का कोई भी एग्जाम हो, CD ग्रेड जो भी लेवल का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट कहां पर है इसको मैं बताने वाला हूं। तो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में। कहीं कहीं पर ये हिमाचल प्रदेश में भी बताया जाता है। नंदा देवी उत्तराखंड में दूसरा है। ठीक है, खानचेन दोंगा ये सिक्किम में है, तीसरा सिक्किम में है। ठीक है, अब चौथा चलते दिबांग वैली, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। चौथा है अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4। पांचवा डिब्रू सैखोवा असम में है। कहां पर है? असम में है। नोकरेक नेशनल पार्क
ये मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। मानस ये भी असम में है। ठीक है दोस्तों। ग्रेट रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये तीनों बात करें तो मध्य प्रदेश में है। हालांकि अचानक मार का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आता है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और सिमलीपाल ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। यह है शेषाचलम हिल्स, शेषलम हिल्स भी से आप कहेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ठीक है। अगस्ता मलाई 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको लगातार मैप में पूरा समझा दिया है। चलिए, हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में आईएनएस अजय को रिटायर कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया 32 साल के बाद। मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में अंतिम विदाई दी गई है। देखिए, जिस प्रकार से ऑफिसर्स को भी रिक्रूट किया जाता है, कमीशन किया जाता है, उसी प्रकार से जहाजों को, वेपन्स को भी इसी प्रकार से कमीशन किया जाता है। 1990 में कमीशन किया गया था, अब इसे डी कमीशन किया गया है। दोस्तों, आईएनएस अजय की कुछ स्पेशलिटी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 1999 में भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था, तब ऑपरेशन तलवार में इसका इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन पराक्रम में 2001 में इसका इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है। कोड नेम ऑपरेशन पराक्रम था इसका। इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं। देखिए, जो हरि हैं विष्णु हैं, और विष्णु भगवान आप सभी को पता है कि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में उनके अंदर निवास करते हैं, है ना। आपने ऐसा पढ़ा होगा। तो हरि हमें क्या करेंगे? पार लगाएंगे, नौ पार लगाएंगे। हरि हमें 9 पार लगाएंगे, ऐसा आप याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। चलिए, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Secretary Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defense? तो दोस्तों, हाल ही में विजय कुमार सिंह को बनाया गया है। विजय कुमार सिंह को क्या बनाया गया है? रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इनकी बात करें, जो विजय कुमार सिंह है, तो इसके पहले ये कपड़ा मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। यहां पर नियुक्तियों की बात आई है, तो हाल ही में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, आइए एक बार नजर डाल देते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे, दोबारा बन रहे हैं। यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख वोल्कर टर्क बने हैं। हाल ही में इंडिगो के सीईओ बने हैं पीटर एल्बर्स। हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव बने सुएला ब्रेवरमैन। सीएसबी बैंक लिमिटेड के एमडी बने प्रलय मंडल। ठीक है दोस्तों। जापान में अगले भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज बने हैं। और आखिरी बात करें, कनाडा में भारत के अगले राजदूत संजय कुमार वर्मा जी हैं। चलिए, अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? अडानी ग्रीन हैज कमीशन 324.4 मेगावाट विंड पावर प्लांट इन विच स्टेट? तो पवन ऊर्जा जो प्लांट है मध्य प्रदेश के धार जिले में लगाया जा रहा है। कहां पर? धार जिले में। देखिए, मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, देवास है और धार है, यहां पर विंड एनर्जी की बहुत बड़ी संभावना है। तो यहां पर बहुत सारी कंपनियां
सोच रही हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और भारत के लिए भी फायदेमंद है कि भारत जो है नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा, जो गैर परंपरागत स्रोत है, उससे प्रदूषण को कम करेगा, और जो हमारी निर्भरता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर, उसको कम करेगा। तो मध्य प्रदेश के कहां पर लगाई जा रही है? धार में पवन ऊर्जा का ये प्लांट लगाया जा रहा है। एमपी की बात की है तो एमपी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो एमपी 5 राज्यों से घिरा है। राजस्थान, यहां पर है यूपी, ये छत्तीसगढ़ है, ये गुजरात राज्य है, और ये है महाराष्ट्र। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, सबसे लंबे समय के लिए चीफ मिनिस्टर बने हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल प्रेजेंट में गवर्नर है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, ठीक है दोस्तों। राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसे बोला जाता है बुलबुल, ठीक है दोस्तों। पंजीकृत जीआई टैग हैं, जैसे चंदेरी फैब्रिक है, इंदौर के चमड़े खिलौने हैं, रतलामी सेव, यहाँ की इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, वी केयर पहल का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? क्या है वी केयर पहल, मैं आपको बताऊंगा। हु हैज इनोग्रेटेड द वी केयर इनिशिएटिव? तो विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, इन्होंने हाल ही में वी केयर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? जो दिल्ली पुलिस है उनको विभिन्न प्रकार की जो स्कीम है और जो पहल है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाए, वो ऐसी योजना बनाई है, ऐसी चीजों को लॉन्च किया है वी केयर पहल। इसमें क्या होगा, सभी जो डीसीपी होंगे अगले 3 महीने के लिए हर संडे और सैटरडे अपने अपने एरिया में जाएंगे और कम्युनिटी पुलिसिंग एक्टिविटी का आयोजन करेंगे, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे। कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हाल ही में संजय अरोड़ा बने हैं, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, पहले ये खादी ग्राम उद्योग के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, एक सुपर टाइफून आया है, इसका नाम है नान माडोल, ठीक है। इसने बहुत तबाही मचाई है, किस देश में अभी हाल ही में टकराया है? तो ये जो टाइफून है जापान में आया है। कहां पर आया है? जापान में आया है, नान मडोल, ठीक है दोस्तों। जापान के जो सबसे साउथ आइलैंड, इसका नाम है क्यूशू, क्यूशू में जाकर के टकरा दिया है, ठीक है, वहीं पे टकराया है। देखिए जापान का अगर लोकेशन देखें तो जापान इस प्रकार से है, यहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, चाइना, ये पूरा आइलैंड कंट्री है, कई द्वीपों से बना हुआ है। पहला है होकाइडू, दूसरा है योकोहामा, सबसे बड़ा आइलैंड है, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्योशू, यहां पर टकराया है नान मडोल। देखिए जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? टोक्यो है। अब दोस्तों अभी यहां पर 14 नंबर का टाइफून आया है। दोस्तों यहां पे सीजन का 14 नंबर का टाइफून आया है। इसी महीने के शुरुआत में सुपर टाइफून हिनमनोर भी आया था, जापान के दक्षिण द्वीपों से टकराया था। देखिए यहाँ पे टाइफून की बात आ रही तो मैं आपको मैप से समझाना चाहता हूँ। अलग अलग रीजन में जो जो साइक्लोन आता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो अलग अलग, जैसे इसे अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है, ठीक है, अमेरिका या फिर इस हिस्से में जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। और यहाँ देखिए जापान में से टाइफून बोला जाता है, इस जगह पे अगर आता है। भारत में अगर आता है तो इसे हम साइक्लोन बोलते हैं। जो टाइफून होता है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में 180 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में डेवलप होता है, याद रहेगा आपको। और देखिए ये क्या होता है, एक तूफान होता है जिसे साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन बोलते हैं। एक घूमने वाला तूफान होता है जो हवा, बारिश और विनाश लाता है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई खिला देता हूं आप सभी को, करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है। इनसेट 4B को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो दोस्तों हाल ही में इसरो के द्वारा कमीशन किया गया। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई है। किसे फाइजर इंडिया कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
प्रदीप शाह को। किसने अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद के साथ समझौता किया है? NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है सागरिका घोष। क्या नाम है? सागरिका घोष नाम है। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सूरत में बनेगा। कहां पर बनेगा? सूरत में बनेगा। तैयार हो T10 टेस्ट के लिए? हुंकार भरो दोस्तों, हमें क्रांति लानी है। हमारे पास मौका होता है अपनी किस्मत को बदलने का। दोस्तों कहते हैं ना, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी ही गलती है। ठीक है दोस्तों, विश्वास करो, कुछ करने आए हो, ऐसे ही थोड़ी जाना इस दुनिया से। चलो शुरू करते हैं। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। मद्रास हाई कोर्ट को तमिलनाडु राज्य के अलावा किस यूटी का अपीली क्षेत्र अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों ये सही उत्तर है पौंडीचेरी। रवि मलिमथ किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो रवि मलिमथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं। गरुड़ सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो गरुड़ सेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कमेंट बॉक्स पर उत्तर दो। कमॉन दोस्तों, 10 पे 10 लाना है। गरुड़, डेजर्ट नाइट, वरुण, ये सब होता है भारत और फ्रांस के बीच में। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, DY चंद्रचूड़। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया है। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। GRSE लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? पढ़ाया है। मुंबई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, हैदराबाद। द राइट आंसर इज कोलकाता। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के गवर्नर हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? MP, गुजरात, UP, MP में है। पन्ना भी है, एक पन्ना शायद मैंने मिस कर दिया था, तो अब पन्ना भी याद रखना। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें शायद मैंने पन्ना छोड़ दिया था, मुझे याद आ गया, 18वां पन्ना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4, 5, 6, 7। हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल किन्हें बनाया गया है? तो अटॉर्नी जनरल हैं मुकुल रोहतगी। चलो दोस्तों 20 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर डालते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों इतिहास रचा है हमारे बजरंग पूनिया जी ने। किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? बेंगलुरु FC। कमेंट बॉक्स पे उत्तर चलते रहना चाहिए, यह भी प्रश्न का रिवीजन है। किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? कल पढ़ाया था आपको, यह है अंडमान एंड निकोबार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में किसने 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को समर्पित किया है? मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह है बिहार। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसको यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? वेनेसा नाकाटे। किस राज्य सरकार ने नंजरायण टैंक में एक पक्षीय अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है? तमिलनाडु ने। सुमंत कथपालिया किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? भारतीय स्टेट बैंक SBI। 2023 के लिए किस देश को इसको की अध्यक्षता सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। आज का प्रश्न आप सभी के लिए, सुपर टाइफून नान मडोल किस देश से टकराया है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। फॉलो कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसका लिंक आपको दिया गया है। और दोस्तों टेलीग्राम पर क्या मिल जाएगा दोस्तों? आपको PDF मिल जाएगी, मिल ही रही होगी डेली। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना है दोस्तों। बहुत सारे टीचर आपने देखा होगा अभी रिसेंट में यूट्यूब में अलग अलग तरीके अपनाते हैं,
व्यूज बढ़ाने के लिए हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि एक जेन्युइन सपोर्ट मिले। क्रेजी जीके ट्रिक अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, अपने एक जो उसकी ऑथेंटिसिटी उसके लिए जाना चाहता है। तो हम नहीं चाहते कि अब ये जो हर बच्चा इसका फायदा उठाए, ये जो ऑथेंटिसिटी है ना, रोने धोने से टीचर की जो एक गरिमा है वो बिगड़ जाती है। तो हम मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मेहनत करके आपका सपोर्ट पाना चाहते हैं और आप भी मेहनत करके सिलेक्ट होएंगे। आप रोएंगे धोएंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। आप हिम्मती हैं, रोने धोना वाला काम से हम कमजोर इतने थोड़ी हैं। आज नहीं तो कल हमारा सपना पूरा होगा, लेकिन जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माता पिता के आशीर्वाद से अपने घर परिवार समाज देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए चलता हूं।